बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशत गर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। हमले कलअदम बीएलए के दहशत गर्दों ने किए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये हमले पसपा कर दिए। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से दहशत गर्दों के हमले की इतलात मिल गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मच में दहशत गर्दों के लिए तो दोस्तों कल से पाकिस्तान के इलाके बोलान और वहां पे एक जेल है वो कल रात को तोड़ा गया है और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ज्यादा तादाद में ठोके गए हैं पाकिस्तानी सेना कि उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। 60 से 70 बंदे तो सिर्फ एक ही जगह। दहशतगर्द वहाँ पर है नहीं, सही है। उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है उधर, न बलोच का आवाज़ सुनता है। सही है, हमारा बंदे अगवा करता है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान का डेटरेंट तगड़ा है, तो किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट को ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे साथ बात भी इस तरह की करे। बाकी ये हर बंदे का अपना ज़हनी लेवल होता है कि वो किस हद तक जाता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का पलड़ा इधर ज़्यादा बारीक है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे मिसाइल सिस्टम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन सिस्टम हम इधर से बैठ कर इनको बता सकते हैं कि दोस्तों वेलकम टू स्पार्क्स इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में फिर से अब 1971 की कहानी दोहराई जाने वाली है। जैसे 1971 में बांग्लादेश टूटा था, वैसे ही अब बलूचिस्तान उससे अलग होने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उस पर हमला कर दिया है और 2 ज़िले को भी एक जीत लिया है। तो आइए देखते हैं इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दहशतगर्द वहाँ पर है नहीं, सही है। उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है उधर, न बलोच का आवाज़ सुनता है। सही है, हमारे मौशी हालात बेहतर है। अगर अल्लाह ना करे अफगानिस्तान की तरफ से कोई इस तरह का अटैक किया जाता है, जैसे अगर होता है कि ईरान ने भी बगैर बताए बगैर इन्फॉर्म किए हम पर एयर स्ट्राइक कर दिया, अगर अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह से कोई अटैक होता है तो क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में इन सब को बर्दाश्त कर सकेगा? देखिए, जो भी दूसरा कंट्री हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास उसके लिए एक प्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसे इंडिया ने 27 फेब को किया था, तो हमारे पास बाकायदा एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, क्योंकि हमें उनसे डर था। एक ग्राउंड्स भी वो पैदा हो गए थे कि हमें पता था हाँ इंडिया कर सकता है। यही हमारा ईरान के साथ होना चाहिए। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रीच होनी चाहिए हर जगह पर, कि हम पता हो कि कौन हमारे खिलाफ चल रहा है, कौन हमारे साथ चल रहा है। तो इसी तरह पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए भी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे जो एजेंसीज हैं उनको रिपोर्ट हो कि हाँ भी वो कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि अफगानी इस वक्त बड़े भरे बैठे हैं, बड़े गम और गुस्से का शिकार है। उन्हें पाकिस्तान में बहुत खारबाजी, वो तो कह रहे हैं हमें एक ऑर्डर मिले और हम पाकिस्तान पे धावा बोले। नहीं, ऑर्डर उनको कहाँ से मिलेगा? ऑर्डर जाहिर है उनका खुद का बनाया हुआ ऑर्डर है जो उनका हुक्मरान है। और दूसरी बात यह है कि उनको ये भी तो देखना चाहिए ना भी आगे हम लड़ किससे रहे हैं। वो एक छोटा मोटा अटैक कर लेंगे, उससे ज्यादा वो क्या कर लेंगे? हमारे खिलाफ वो एक बाकायदा जंग तो छेड़ नहीं सकते इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ठीक है, क्योंकि ड्यूरन लाइन कौन सा LOC है कि छोटी मोटी कार्रवाई कर ली। वो एक बाकायदा इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर उसकी खिलाफवर्जी की जाएगी तो बाकी दुनिया को भी देखना चाहिए कि वो उसे हटाए इस बात से, उनके ऊपर मजीद सैंक्शन लगाए जिस तरह पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं। लेकिन आपके नजदीक ऐसी क्या वजह है कि अफगानी पाकिस्तान पर इतना गुस्सा क्यों है? अफगानी पाकिस्तान पे इसलिए होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा हक है, ये खा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि सही कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी तो इसे गलत ही कह सकता हूँ। नहीं, एज अ पाकिस्तानी के एज अ इंसानियत बात करें ना। नहीं, एज अ इंसानियत भी हमने उनका क्या खाया है, ठीक है। इस तरह तो कल बलोचिस्तान भी उठेगा जी हम किसी का हिस्सा थे, ईरान कहेगा ये हमारा हिस्सा था, हम कश्मीर लेने को फिर रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के हालात ऐसे। देखें, ये लोग जो है वो कहते हैं ना, कहावत है कि बातों के भूत जो होते हैं वो लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते। तो पाकिस्तान की सेना जो है ना, इनको गधे की तरह जब जूते पड़ते हैं ना तब ये जाके सीधे होते हैं। देखिए, बलूचिस्तान के लोग जो है, वहां के बच्चे बूढ़े महिलाएं, वो इतना लंबा सफर तय करके गई थी जो है वो इस्लामाबाद पैदल और इतनी सर्दी में, लेकिन इन लोगों ने उनको जाने तक नहीं दिया, रास्ते सारे बंद कर दिए थे। और कल रात को 2 दिन से 24 आवर्स हो गए कि बोलान कोयटा के अंदर ऐसी टुकाई हो रही है पड़ोसी सेना की
कि यकीन करें कि बहुत सारी सेना तो वहां पर आने से कतरा रही है, पैंठे पीली हो चुकी है कि वो कोयटा के साइड जा नहीं रही। और एक बड़ी न्यूज ये भी है साथ में कि जो पठान लोग हैं पाकिस्तान की सेना के अंदर, बहुत सारे 20 से 25 जो है सेना के बंदे थे जो नहीं लड़ना चाह रहे थे बलोचों के साथ, तो भाई उनको कोर्ट मार्शल किया है और उनके हाथ और आंखें बांध के लेके गए हैं, क्योंकि वो पठान थे। उन्होंने कहा कि भाई ये बलोचों को मारना ये जुल्म है, हम इन पे गोली नहीं चलाएंगे। तो भाई जो पंजाबी जो सेना में जो बंदे हैं, जो ऑफिसर थे उनके, वो पठानों के हाथ बांध के लेके गए हैं उनको कोर्ट मार्शल करने के लिए कि आपको ऑर्डर दिया गया था कि आप बलोचों को मारो, क्यों नहीं मार रहे हो। तो वो पठान बोल रहे हैं कि ये बलोच को मारना नाजायज है और पठान कौम जो है वो हमेशा बलोचों के साथ खड़ी है। और सेम टू सेम जो मसला बलोचों का है पाकिस्तान के अंदर, वही सेम टू सेम पठानों के साथ हो रहा है। वही उनके लीडर जो है मंजूर अहमद पश्तीन जैसे मारंग बलोच है, उसी तरह एक लीडर है, उनको इन लोगों ने पकड़ा हुआ है। तो ये सारी बातों का जो है वो एंड एक ही बात पे आता है कि पड़ोसी देश का ऐसा भयानक एंड होने वाला है दोस्तों, ऐसा भयानक एंड होने वाला है कि दुनिया देख के हैरान भी हो जाएगी और परेशान भी हो जाएगी। और इस बात का अंदाजा खुद पाकिस्तान की सेना को भी लग चुका है। हर तरफ से वहां पे कुटाई हो रही है और स्पेशली बलोचिस्तान के बलोच भाइयों ने सारे अपने शहरियों जो आवाम है आम, उनको अलर्ट किया है कि बाहर ना निकलें। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे माइन लगाए हुए हैं और वो अब छोड़ेंगे नहीं ये किराए की टट्टू जो है सेना को। और ये टट्टू सेना जो है दोस्तों, पिछले 2 दिन से इनकी ऐसी पैंटें पिली हुई हैं कोयटा बलोचिस्तान के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इतनी हालत इनकी खराब है कि वहां जाने से ये लोग ऐसे डर रहे हैं कि पठानों को भेज रहे हैं। इनके जो पंजाब के साइड के इलाके हैं, बंदे हैं, वो तो नहीं जा रहे सेना के, तो पठानों को भेज रहे हैं। तो पठान वहां पे जा नहीं रहे, जो असल नस्ली पठान है वो नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हम बलोचों के साथ नहीं लड़ेंगे। तो भाई उनको जो है निकाला जा रहा है आर्मी से। और रही बात पंजाब के साइड की, वो तो है ही पट्टू, उनके अंदर तो दम ही नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं जाएंगे वहां पर। तो इस वजह से दोस्तों हालत काफी ज्यादा खराब है। हमने हमेशा बलोचों और पठानों का साथ दिया है वहां पर पाकिस्तान के अंदर, हमने हमेशा इनकी आवाज उठाई है, क्योंकि वहां पर अगर कोई आवाज उठाता है तो ये लोग